आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है लाभ से जुड़ो और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है लोभ से हटो। देखिए कितने साधारण से शब्द हैं। इसमें एक शब्द के साथ तो हमने जुड़ने का संकेत दिया है, जो कि हमने देखिए सफेद रंग से पहली पंक्ति दिखाई है, यानी कि हमें लाभ से तो जुड़ना होगा। लाभ का अभिप्राय क्या है कि हमें अपने मिले हुए जीवन में पुरुषार्थ करना होता है। आपके हमारे जीवन की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, परिवार की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, समाज के प्रति आपके हमारे कुछ दायित्व होते हैं। इन सभी स्थितियों से हमें अपने आप को एक संतुलन में लाना होता है। जीवन में कुछ धन कमाना होता है। धन कमाने से संबंध ही ये लाभ की स्थिति है। देखिए कोई भी मनुष्य पुरुषार्थ करता है, कोई घाटे के लिए हानि के लिए तो नहीं करता। हम सभी भाई बहन देखिए लाभ से जुड़ना चाहते हैं। कोई अगर नौकरी करता है तो भी वेतन की प्राप्ति के लिए करता है, यानी कि लाभ होगा उसको। और कोई अगर व्यवसाय चलाता है, दुकानदारी करता है, किसी भी प्रकार से जब वो अपना श्रम बेचता है, जब पुरुषार्थ करता है, तो उसका एक साधारण उद्देश्य होता है लाभ की प्राप्ति हो। और इसमें देखिए कहीं भी प्रकृति के जो एक तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये लाभ की स्थिति हमें देखिए सतोगुण से जोड़ती है। इसीलिए तो देखिए हमने लाभ से जुड़ो को हमने सतोगुण के साथ सफेद रंग से दर्शाया। और नीचे हमने क्या लिखा है, लोभ से हटो, जिसको हमने देखिए काले रंग से दर्शाया। हालांकि लोभ कोई अपने आप में कोई देखिए गैर कानूनी शब्द नहीं है। सभी मनुष्य देखिए अपने लाभ में अधिक अधिक वृद्धि चाहते हैं, और वृद्धि चाहना अपने आप में देखिए कोई गैर कानूनी नहीं है, कोई पाप कर्म नहीं है, कोई अपराध नहीं है। लेकिन ये एक बहुत ही एक नाजुक स्थिति होती है, क्योंकि ये लोभ वास्तव में तो देखिए एक रजोगुणी स्थिति है। लेकिन रजोगुण के पास में ही देखिए तमोगुण चुपचाप बैठा होता है। देखिए बहुत ही एक साधारण से शब्दों में मैं आपको लाभ, लोभ और संग्रह की जो एक स्थिति है, क्योंकि लाभ का अभिप्राय देखिए सात्विक स्थिति से है। लोभ का प्रत्यक्ष रूप से जो अभिप्राय है वो तो देखिए रजोगुण की स्थिति से है। और ये जो संग्रह है वो तो प्रत्यक्ष रूप से ही देखिए तामसी स्थिति है। लेकिन लोभ और संग्रह के बीच में बहुत ही छोटा सा फासला है। फासला इसलिए क्योंकि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा जाता है। अब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए इनको हम संख्या से जब जोड़ते हैं ना, तमोगुण को 1 कहते हैं, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100। तब ऐसी स्थिति में इनके घनित के हिसाब से, इनके संबंध के हिसाब से या दूरी के हिसाब से 1 और 10 देखिए पास पास की संख्या है। यानी कि लोभ वैसे तो प्रत्यक्ष रूप से देखिए राशि स्थिति, लेकिन आज हमने देखिए उसकी जो एक मूल जड़ है, हमने क्या कहा है, लोभ से हटो। और वो भी हमने देखिए काले रंग से दर्शाकर इससे थोड़ा बचने की सलाह दी है। और लोभ से हटने का अभिप्राय एक ही है कि मनुष्य देखिए तमोगुण में नहीं गिर जाए, क्योंकि लोभ एक बहुत ही नाजुक स्थिति होती है। लोभ से कब बढ़ते बढ़ते मनुष्य तमोगुण की खाई में गिर जाता है, संग्रह वृत्ति में प्रवेश कर जाता है, मनुष्य को पता नहीं चलता। देखिए आज कोई भी मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जब व्यवसाय लगाता है तो आरंभिक स्थिति में उसका लक्ष्य क्या होता है, उसको लाभ की प्राप्ति हो। फिर लाभ कमाते कमाते उसमें लोभ की प्रवृत्ति एक सहज ही जागृत होने लगती। और यही लोभ की प्रवृत्ति अगर सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में नहीं रहती, क्योंकि शास्त्रों में देखिए 4 पुरुषार्थ कहे गए ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मैं तो वास्तव में देखिए 3 ही पुरुषार्थ मुख्य रूप से समझता हूँ, क्योंकि चौथा जो है वो पुरुषार्थ ना होगा, वो आपके मेरे जीवन का एक लक्ष्य है, मोक्ष की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। किन्हीं भी शब्दों से हम देखिए अपने जीवन का एक लक्ष्य रख सकते हैं। लेकिन आरंभिक स्थितियों में आपके हमारे जीवन में देखिए सतोगुण की प्रधानता होने पे ही ये जो अर्थ और काम को जो पहले स्थान पे न रख के दूसरे और तीसरे स्थान पर शास्त्रों में इसलिए रखा गया है,
और प्रथम स्थान पर देखिए धर्म को रखा गया। ये धर्म का अभिप्राय देखिए सत्वगुण से है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन के जो रथ के जो 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखकर यही एक संदेश दिए। देखिए उस संदेश के अलग अलग कितने ही अर्थ हैं। यानी कि हमें अपने रजोगुण को मर्यादा में रखना होता है, खींच के रखना होता है। अगर इनको हम एक खींच के नहीं रखते तो फिर ये विपरीत दिशा में भोगों की गलियों में आवारागर्दी करने लगते। ये 5 घोड़े फिर ऐसे भागते हैं कि मनुष्य के फिर हाथ में एक पकड़ में आते नहीं। इसका अभिप्राय क्या है? आवारागर्दी का अभिप्राय क्या होता है कि बिगड़ने से होता है। अक्सर माता पिता को चिंता रहती है जब बच्चे किशोर अवस्था में आते हैं कि उनके बच्चे आवारागर्द नहीं हो जाए। वो उनके दोस्तों पे भी निगाह रखते हैं, उनकी स्कूल की गतिविधियों पर भी निगाह इसलिए रखते हैं ताकि उनका बच्चा आवारागर्द नहीं हो। आवारागर्द का अभिप्राय देखिए मुख्य रूप से क्या होता है, जब मनुष्य लक्ष्य से भटक जाता है। आपके हमारे जीवन का देखिए लक्ष्य क्या है कि हम मोक्ष की प्राप्ति करें, मिले हुए जीवन को सदुपयोग करते हुए, साधना करते हुए परमात्मा की प्राप्ति कर ले। क्योंकि परमात्मा एक अनंत स्वरूप सत्ता है और मनुष्य कभी भी किसी भी स्थिति में देखिए अनंत स्वरूप सत्ता नहीं, वो केवल ज्ञान स्वरूप है। और ज्ञान स्वरूप की स्थिति में आने पे ही वो परमात्मा को पाने का लक्ष्य बना सकता है। लेकिन जब तक वो ज्ञान की स्थिति में नहीं आता, ज्ञान की स्थिति का अभिप्राय सत्संग से है, सत्संग का अभिप्राय सत्वगुण का संग से है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से है। यदि ये स्थितियां उसके जीवन में बनती नहीं है, सत्वगुण की प्रधानता नहीं होती, सात्विक स्थिति उसकी मजबूत नहीं होती, तब ऐसी स्थिति में उसका जो एक लक्ष्य है आनंद प्राप्ति का, वो परमात्मा को प्राप्ति का, फिर वो उसका लक्ष्य बन नहीं पाता। देखिए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही गीता में भी 3 योग कहे गए। योग का अभिप्राय क्या है कि आत्मा का परमात्मा के सम्मुख होना, क्योंकि आत्मा और परमात्मा ये दोनों देखिए चेतन सत्ता है, जबकि माया तो ये जड़ है। जड़ का अभिप्राय क्या है, ये एक यंत्र के समान है, पदार्थों के समान है। ये जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, सतोगुण को देखिए ज्ञान से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है और तमोगुण को तो देखिए पदार्थों से जोड़ा जाता है। आपका हमारा जो शरीर है ये भी देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। इनको भी शास्त्रों में एक पदार्थ ही कहे गए हैं। आपके हमारे जितने भी भोग्य पदार्थ हैं वो भी तो यही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के ही हैं। इन सभी स्थितियों को हमें समझना होगा। हम सभी भाई बहनों के देखिए जो स्थूल शरीर है वो तामसी है, इसीलिए तो ये स्थूल शरीर का देखिए विषय भोगों के प्रति एक आकर्षण बना रहता है, क्योंकि उनका ये सजातीय संबंध है। विषय भोग भी देखिए तामसी है और सारा का सारा संसार ये एक राजसी है। रजोगुण के कारण ही ये आकर्षण है इसके। जैसे स्त्री पुरुष का भी जो एक आपसी आकर्षण है, खिंचाव है, इसी भी शास्त्रों में देखिए रजोगुण के कारण ही कहा गया। इसलिए मनुष्य को अपने स्थूल शरीर की केवल अवस्थाओं की ही पूर्ति करनी है। जब जब हम इसको विषय भोगों की एक पूर्ति के लिए खुली छूट दे देते हैं, यानी कि ये आपका हमारा जो जीवन अर्थ और काम है, ये जब धर्म की लगाम से नियंत्रण में नहीं रहता, जब हम अपने जीवन में देखिए अर्थ को प्रथम स्थान पे रख देते हैं, धन कमाओ, जैसे तैसे भी धन कमाओ, तो फिर मनुष्य क्या है, उसके जीवन में धर्म हट जाता है। अब रजोगुण प्रथम स्थिति में आ जाता है। जब रजोगुण प्रथम स्थिति में आ जाता है तो फिर उसका तमोगुण जो कोई ये कामनाओं से है, विषय भोगों से है, अनीतिगत कार्यों से है, फिर मनुष्य के जीवन में देखिए भटकाव आने की स्थितियां बनने लगती हैं। यानी कि जब जब रजोगुण सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में नहीं रहता, यानी कि जब तक आपका हमारे जो अर्थ और काम है ये धर्म की 4 दीवारी के अंदर नहीं रहते, यानी कि आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थिति प्रथम स्थान पे होनी चाहिए। हमें सतोगुण को महत्व देना चाहिए। परमात्मा की सम्मुखता बनाने के लिए हमें मर्यादाओं में रहना होता है। धर्म की 4 दीवारी के अंतर्गत ही अपना जीवन यापन करना होता है। तभी हम अर्थ और काम को भटकने से, आवारागर्द होने से एक बचा सकते। अन्यथा जब जब आपके हमारे जीवन में देखिए धर्म प्रथम स्थान से हट जाता है, अर्थ प्रथम स्थान पे आता है, तो मनुष्य देखिए छल कपट, ठगी, अनीतिगत कार्यों से धन कमाने लगते।
भोग इच्छाएं उसकी 1 की 10 होती है, 10 की 100 होने लगती है, यानी कि उसकी भोग इच्छाएं बढ़ने लगती है। ये जो संसार में आज 24/7 का जो एक साइन बोर्ड जगह जगह आपको पढ़ने का मिलता है, आपके मेरे भोग बढ़ते जा रहे हैं। भोग बढ़ने के कारण ही आपका मेरा रजोगुण अनियंत्रित होता जा रहा है। आपका मेरा उठने बैठने का कोई समय नहीं है, तो स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न प्रकार के रोग से हम ग्रसित होते जा रहे हैं। आपका हमारा खाना पीना बिगड़ता जा रहा है। ये सभी स्थितियां क्या है, ये रजोगुण जब बिगड़ता है तो सर्वप्रथम देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर पे विभिन्न प्रकार के रोग आने शुरू हो जाते हैं। आज मनुष्य देखिए मांसाहार भोजन का सेवन करने लगा है और तामसी मादक पदार्थों का संग करने लगा है, शराब का संग करने लगा है, शराब पीने लगा है, सिगरेट पीने लगा है, विभिन्न प्रकार के गुटखे तंबाकू खाने लगे। ये सभी स्थितियां क्या है, उसके जीवन में भटकाव लाती हैं। तमोगुण की प्रधानता होने पे फिर उसका रजोगुण और तमोगुण ही प्रधान होता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में उसका सत्वगुण कमजोर होने लगा है। सत्वगुण कमजोर होने का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा ज्ञान अज्ञानता में बदल जाता है, ज्ञान आवृत होने लगता है, वही एक अज्ञानता की स्थिति। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कि हमें सात्विक दिनचर्या बनानी चाहिए। सात्विक दिनचर्या का अभिप्राय हमें देखिए लाभ से तो जुड़े रहना है, हमें लोभ से आरंभिक स्थितियों से ही हटना है। इसलिए देखिए आज हमने संग्रह शब्द इस्तेमाल नहीं किया, हमने केवल लोभ से हटो को ही काले रंग से दर्शाकर उसके विभिन्न प्रकार के एक अर्थ उसी में ही समझा दिए हैं। क्योंकि लोभ से हटो को हमने काले रंग से दर्शाकर उसका एक भय दिखाया है कि हमें तमोगुण में एक संग नहीं करना, हमें अपनी मेहनत से कमाई करनी है। कहते हैं ना, खून पसीने की कमाई ही आपके हमारी जब आवश्यकताओं की पूर्ति देती है तो हम परमात्मा के प्रति भी सजग रहते हैं, सात्विक दिनचर्या बनी रहती है। जब जब आपके हमारे जीवन में देखिए राशि कमाई आनी शुरू हो जाती है। ये राशि कमाई क्या है, देखिए हम जितना भी ये जो ब्याज की कमाई भी खाते हैं, किराए की कमाई की खाते हैं या विभिन्न प्रकार के, देखिए इन सभी बातों का शास्त्रों में कोई प्रत्यक्ष रूप से कहीं वर्णन नहीं है, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर कुछ संगतियां लगा लेता हूँ। अब देखिए ये जो लूट खसोट की, हेरा फेरी की, अनीतिगत कार्यों से जो हम कमाई ले आते हैं, ये तामसी कमाई है। ये आपके हमारे जीवन में देखिए अनीतिगत कार्यों के साथ साथ आपके हमारे स्थूल शरीर में विभिन्न रोग उत्पन्न करती है। जब देखिए रजोगुण ही आपके हमारे जीवन में देखिए एक सात्विक स्थिति मजबूत नहीं बनाता, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए वो तामसी कमाई तो और भी अधिक आपके हमें दुख का कारण बनेगी। ये आरंभिक स्थितियों में देखिए आपको हमें इन स्थितियों का बोध नहीं होता। इसीलिए तो मैंने देखिए बार बार आज की चर्चा में एक ही बात पे देखे जोर दिया है कि केवल हमें लाभ से जुड़ना है, लोभ से हमने हटना है। यानी ये लोभ ही एक ऐसा बीज है जिसका अंकुरण होते होते फिर संग्रह रूपी वो एक पौधा पैदा होता है, फिर महासंग्रह रूपी वो वृक्ष का रूप धारण कर देता है। और इस संग्रह पे, जब महासंग्रह रूपी वृक्ष पे देखिए कोई शुभ कार्य नहीं होते, ये आपके हमारे पतन का कारण बनते हैं, आपका हमारा कर्माशय बिगाड़ते हैं, आपके हमारे संस्कार, एक सात्विक संस्कार यदि पहले के रहे भी होते हैं उनको भी देखिए ये दूषित करने लगते हैं। और नए संस्कार तो देखिए पहले से ही आरंभिक स्थितियों से ही बुरे बनने लगते हैं। तो इन सभी स्थितियों पर हमें देखिए चिंतन करना होगा, अपने जीवन में इन सभी स्थितियों पर हमें विचार करना होगा। ये तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार जगाता है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त एक सतोगुण की एक शुद्धतम अवस्था होती है। जब हमें सूक्ष्म विषयों पर हम जब चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, यानी सतोगुण की जब सूक्ष्मतम गहराइयों पर हम चिंतन करते हैं, तो हमें इन सभी बातों का एक सूक्ष्म ज्ञान होने लगता है, जो आपके हमारे जीवन में जो जो देखिए पतन के, अधोगति के कारण बनते हैं, जो आपको हमें पाप कर्म करने को प्रेरित करते हैं, उनसे फिर सहज ही मनुष्य बचने लगता है, हटने लगता है। इसीलिए मैंने देखिए आज पहली बार देखिए लोभ से हटो को काले रंग से दर्शाकर आरंभिक स्थिति, यानी कि उसके अंकुरण का जो एक पाप कर्मों का जो एक बीज रोपण है वो नहीं हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में देखिए तभी बन पाती हैं जब हम सत्संग करते हैं। सत्संग आपका हमारा जितना जितना श्रद्धा पूर्वक होने लगता है
तो फिर मनुष्य देखिए लोभ की आरंभिक स्थितियों को भी एक महत्व नहीं देता। जब मनुष्य लोभ को ही महत्व नहीं देता तो फिर उसके जीवन में संग्रह रूपी राक्षस जन्म ही नहीं लेता। कुल मिलाकर वो मनुष्य पाप कर्मों से भी बचा रहता है और ऐसी स्थिति निरंतर बने रहने से फिर उसकी आध्यात्मिक उन्नति बनने की भी एक संभावना बढ़ने लगती है। क्योंकि जब आपका हमारा सतोगुण प्रधान स्थिति में होता है तो फिर आप ये सोच के चलो कि आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति की एक नींव तैयार होगी है। उस नींव पर फिर हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति की एक इमारत खड़ी कर सकते हैं, यानी कि हम साधना कर सकते हैं। और साधना देखिए सतोगुण की नींव पर ही सुरक्षित बनी रहती है। जब जब हम रजोगुण स्थितियों में देखिए सत्संग भी करते हैं तो आपका हमारा देखिए बेचैन मन रहता है। श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं होने की स्थिति में बेचैन मन में देखिए वो किए गए सत्संग का कोई विशेष लाभ नहीं होता। भले ही मनुष्य देखिए एक हानि की स्थिति से तो बचा रहता है, यानी कि वो जीरो की स्थिति में रहता है, लेकिन हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन में देखिए लाभ कमाना है। सात्विक दृष्टिकोण से हमें आध्यात्मिक कमाई करनी है। तो इस लाभ से जुड़ो का अभिप्राय आप आध्यात्मिक उन्नति से भी ले सकते हो, आध्यात्मिक कमाई से भी ले सकते हो, जो कि मरने के बाद भी देखिए सुरक्षित बनी रहती है। और जबकि भौतिक कमाई यदि हम धर्मानुसार भी करते हैं, लोभ की स्थितियां बढ़ाने लगते हैं, चाहे हम संग्रह भी करते हैं, वो भी हम धर्मानुसार तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन हम यदि कानून के अंतर्गत ही हम एक संग्रह भी करते हैं तो ये सभी स्थितियां भी आपके हमारी देखिए भौतिक उन्नति भले ही करवाते जाएं, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति में ये बाधक होती हैं। क्योंकि भौतिक कमाई मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है और आध्यात्मिक कमाई देखिए मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। इसलिए हमें अपने बड़े भविष्य को ध्यान में रखते हुए आध्यात्मिक कमाई करनी है और हमें लाभ से भले ही जुड़े रहें ताकि आपका हमारा जीवन निर्वाह एक सुरक्षित बना रहे, लेकिन हमें देखिए आरंभिक स्थितियों में देखिए लोभ से बचना चाहिए ताकि हम संग्रह रूपी खाई में गिरने ना पाए। तो इन्हीं शुभ स्थितियों के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। यदि मेरे कुछ कहे गए व्यक्तिगत विचारों से किसी भाई बहन की कोई असहमति हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैंने परमात्मा की प्रेरणा से इन सभी स्थितियों पर देखिए एक ज्ञानपूर्वक प्रकाश डालने का एक प्रयास किया है ताकि हम सभी भाई बहनों की मिले हुए जीवन में जितनी संभव हो सके, जितनी हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकें, वही आपके हमारे जीवन की एक शुद्ध कमाई है। इन्हीं सब शुभ स्थितियों के साथ ही आपका हमारा जीवन सफल हो पाता है, सार्थक हो पाता है। तो ऐसी सभी सार्थक सकारात्मक स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए और लोभ की स्थितियों से हटने के लिए और लाभ से जुड़ने के लिए आप सभी भाई बहनों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।